Hello students, I am Pawan again with your English composition topic invitations and replies। तो आज हमारा नया टॉपिक रहेगा इनविटेशन एंड रिप्लाईज। इनविटेशंस क्या होते हैं, रिप्लाईज क्या होते हैं, आज इन सभी बातों के बारे में, इनविटेशंस क्या होते हैं, रिप्लाईज क्या होते हैं, आज इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे और इनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करता है इनविटेशन की। किसकी बात करता हूँ? इनविटेशन की। जैसे शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी के ऊपर जब आपके घर पर कोई इनविटेशन कार्ड आता है तो वो क्या है? दैट इज द टाइप ऑफ इनविटेशन। क्या है? वो एक निमंत्रण है कि आप उन लोगों के साथ जुड़ सको, उस प्रोग्राम को अटेंड कर सको, समझ में आया, और उनकी खुशी में शामिल हो सको। अंडरस्टैंड? तो इनविटेशन क्या है इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखें एक बार। एन इनविटेशन इज अ काइंड रिक्वेस्ट टू गेट अनदर पर्सन टू ज्वाइन यू। इनविटेशन एक काइंड रिक्वेस्ट है कि दूसरे जो लोग हैं वो तुम्हें क्या कर सके? ज्वाइन कर सके। किसके ऊपर? एट अ स्पेसिफिक इवेंट, एक बहुत ही विशेष इवेंट के ऊपर, एक बहुत ही अच्छे और विशेष समारोह के ऊपर, जैसे कि लाइक मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी की इनविटेशन एक बहुत ही काइंड, विनम्रता से भरी हुई एक रिक्वेस्ट है ताकि दूसरे लोग आपसे जुड़ सके उस इवेंट के ऊपर जो काफी स्पेशल है, जैसे कि शादी, बर्थडे या एंगेजमेंट पार्टी के ऊपर और बहुत से ऐसे इवेंट्स के ऊपर। आगे हमने लिखा यहाँ पर बाय गिविंग एन इनविटेशन। जब आप उनको इनविटेशन दोगे काइंड रिक्वेस्ट करते हुए, तो वो लोग आपसे आकर जुड़ेंगे, आपके इवेंट के अंदर वो क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे और आपकी खुशियों में भी वो शामिल रहेंगे। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि इनविटेशंस कितने प्रकार के होते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनविटेशन कार्ड, कि ये जो निमंत्रण होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनविटेशन कार्ड विच इज एज फॉर्मल। तो जो घरों के अंदर किसी प्रोग्राम के ऊपर जो कार्ड्स आते हैं, प्रिंटेड कार्ड्स आते हैं, ठीक है ना, उसके फॉर्म में ये इनविटेशंस होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? फॉर्मल इनविटेशंस बोला जाता है। दूसरा, और इट मे बी इन द लेटर फॉर्मेट विच इज एज इनफॉर्मल इनविटेशन। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो पहले आपने 9th या 10th क्लास के अंदर जो लेटर सीखे होंगे लिखना, इनफॉर्मल लेटर्स, उनमें एक लेटर ये भी था कि आप अपने मित्रों को या आप अपने मित्र को अपने सिस्टर की शादी के ऊपर या अपने भाई की शादी के ऊपर एक पत्र लिखें, उनको इनवाइट करते हुए। तो वो जो पत्र था वो क्या कहलाता है? इनविटेशंस लेटर कहलाता है। किस कैटेगरी में आता है? वो इनफॉर्मल इनविटेशन में आता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिप्लाईज की। इनविटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके के, एक फॉर्मल इनविटेशन, दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल इनविटेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई इनविटेशन आपको मिलता है, चाहे वो फॉर्मल हो, फॉर्मल कैसा? जो प्रिंटेड कार्ड का इनविटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल इनविटेशन। और चाहे वो इनफॉर्मल इनविटेशन हो, वो कैसा? जो लेटर के रूप में होता है, लेटर के फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है? इनफॉर्मल इनविटेशन कहलाता है। तो आपको कोई ऐसा एक इनविटेशन मिला तो आपकी ड्यूटी होती है कि आप जो होस्ट होते हैं उस इवेंट को, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले, समझ में आया, उनको एक आप रिप्लाई लिखें कि आप उस प्रोग्राम को अटेंड करोगे या नहीं करोगे, ताकि वो गेस्ट के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर सके। चाहे वो भोजन व्यवस्था हो, चाहे गेस्ट के रुकने की व्यवस्था हो, सारी जो तैयारियां हैं वो अच्छी तरीके से कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती? रिप्लाई भेजनी पड़ती। देखो एक बार मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको समझो एक बार। व्हेन रिप्लाईज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्लाईज? तो देखिए, When a person invites you, कि जब आपको एक व्यक्ति इनवाइट करता है at an event, किसी समारोह के ऊपर, you have to prepare a reply, आपको एक रिप्लाई भेजनी पड़ती है, either accepting,
चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टिंग मतलब इसका मतलब है कि आप उस प्रोग्राम को अटेंड करोगे। और डेक्लाइनिंग, डेक्लाइनिंग मतलब कि आप मना कर रहे हो कि किसी कारणवश आप उस प्रोग्राम को अभी क्या नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर सकते। तो ये आपको भेजना पड़ेगा कि आप उसको अटेंड करोगे या नहीं अटेंड करोगे। एक रिप्लाई आपको भेजनी पड़ेगी एक कार्ड के द्वारा, एक लेटर के द्वारा, सो दैट ताकि द होस्ट कैन मैनेज एवरीथिंग, जो होस्ट है उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला है वो क्या कर सके, सारी चीजें क्या कर सके, अच्छी तरीके से मैनेज कर सके, प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली क्या है यहाँ पर समझा रहा हूं मैं कि कितने गेस्ट आएंगे, कितने जो गेस्ट हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको, कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, कितने लोगों ने डिक्लाइनिंग किया। इट मींस कि कितने लोग प्रोग्राम में आएंगे। एग्जांपल कि 100 लोगों को आपने इनवाइट किया और उनमें से 70 जो लोग उन्होंने रिप्लाई भेजी और रिप्लाई में क्या भेजा कि वो एक्सेप्ट करते हैं इस कार्ड को, इस इनविटेशन को, और वो प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। अब बच गए कितने, 30 लोगों ने क्या भेजा कि वो इस जो इनविटेशंस को है वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो डिक्लाइनिंग करें, मना करें, क्योंकि किसी कारणवश वो उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया। बताओ कि वो जो 100 लोगों का उसने अपना अंदाजा लगाया था कि 100 लोगों का भोजन व्यवस्था वो करेगा, रहने की रुकने की व्यवस्था वो करेगा, तो अब उसको कितनी की करनी पड़ेगी, ओनली 70 लोगों की उसने व्यवस्था करनी पड़ेगी। और बाकी जो और सामान था वो खराब होने से बच गया, उसका पैसा खराब होने से बच गया। तो इसका पर्पज यही है कि जब आपको इनविटेशन मिलता है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो आपको रिप्लाई भेजनी पड़ती है, रिप्लाई भेजनी पड़ती है, जिसके द्वारा जो होस्ट है वो अपनी पूरी व्यवस्था अच्छी से कर सके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं कि रिप्लाईज कितने प्रकार की होती। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आज हम रिप्लाईज पढ़ने वाले हैं और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्लाईज, फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई। एक तो फॉर्मल रिप्लाई होता है, दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई एक कार्ड की तरह होता है, कार्ड के ऊपर आप रिप्लाई दे सकते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाई क्या होती है कि एज अ लेटर लिखकर आप रिप्लाई भेज सकते हैं। तो दोनों रिप्लाई की हम बात करें, लेकिन सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल रिप्लाई। क्या पढ़ेंगे हम, फॉर्मल रिप्लाई। अब फॉर्मल रिप्लाई की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आप इसके कुछ एक पॉइंट्स जो कि फॉर्मेट का भी आपको पता लग जाएगा, फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे। सम पॉइंट्स ऑफ राइटिंग फॉर्मल रिप्लाईज। तो कुछ एक बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, कुछ एक बातें जो हमें ध्यान में रखनी है क्या लिखते समय, फॉर्मल रिप्लाई लिखते समय या फॉर्मल रिप्लाई बनाते समय। तो देखें कौन कौन सी बात है कि जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राइट द एड्रेस ऑफ रिप्लाई सेंडर, कि जो इनविटेशन को प्राप्त करने वाला है, इनविटेशन किसी ने भेजा किसी एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने उस इनविटेशन को प्राप्त किया। अब रिप्लाई कौन भेजेगा, जिसने इनविटेशन प्राप्त किया, कि वो वहां पर जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या है, राइट द एड्रेस ऑफ रिप्लाई सेंडर। तो जो रिप्लाई भेज रहा है उसका क्या लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा। जो कहाँ लिखा जाएगा, बिल्कुल जो आपका पेज होगा, आपका जो पेज होगा, और जब आप लिखोगे तो आपके लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है रिप्लाई भेजने वाले का। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या करेंगे, डेट ऑफ रिप्लाई। जिस डेट के अंदर या जिस तारीख को आप रिप्लाई भेज रहे हो, वो तारीख आपने एड्रेस के नीचे 1 या 2 लाइन छोड़ते हुए क्या करनी है, आपने तारीख लिखनी है। कंटेंट बॉडी ऑफ इनविटेशन। अब प्योर जो कंटेंट बॉडी स्टार्ट होगा फॉर्मेट का, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन द फर्स्ट लाइन वी हैव टू थैंक दोज हु हैव इनवाइटेड अस। तो सबसे पहले हमने उन व्यक्तियों को थैंक्स करना पड़ेगा जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। यूजिंग थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। कौन से पर्सन प्रोनाउंस यूज करते हुए, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। कौन से, ही, सी, दे, ये कौन से पर्सन प्रोनाउंस हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। इस थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का ही हमने यूज करना है जब हम फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे। अंडरस्टैंड? आगे देखिए नंबर 4, मेंशन द ओकेजन।
कि इवेंट क्या है, ओकेजन क्या है, इसका समय क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा और कहां पर ये ओकेजन होगा उस प्लेस का भी हमें जिक्र करना पड़ेगा। नंबर 5, इफ यू आर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन राइट योर विशेस एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। देखिए अगर आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस समारोह को आप क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने कोई विशेष लिखनी चाहिए, अपनी इच्छा लिखनी चाहिए, मैं बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहा हूँ, ऐसी लाइन्स आप, ऐसी विशेष आप वहां पर लिख सकते हैं। और आपने क्लियर करना है कि आप वहां पर एक्सेप्टिंग करते हुए आपने क्लियर करना है कि आप वहां पर जाओगे, उस प्रोग्राम को अटेंड करोगे। क्लियर? आगे देखते हैं नंबर 6, इफ यू आर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। अगर डिक्लाइनिंग मतलब आप मना कर रहे हो कि मैं किसी कारणवश उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना है, गिव सॉलिड रीजंस। आपको कोई अच्छे से रीजंस देने पड़ेंगे, सॉलिड रीजंस देने पड़ेंगे कि आप प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहे, तो आप क्यों नहीं कर, भाई उन्होंने आपको इनवाइट किया, आपको निमंत्रण पत्र भेजा, निमंत्रण कार्ड भेजा और आप सीधे उनको मना कर रहे हो कि मैं आपके प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकता, तो ये अच्छी बात नहीं, उनको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो आपने कोई ना कोई ऐसा रीजन डालना चाहिए ताकि उनको बुरा न लगे। तो यही तो बात है कि गिव सॉलिड रीजंस, कि आपको सॉलिड रीजन वहां पर देने पड़ेंगे कि आप उस प्रोग्राम को अटेंड क्यों नहीं कर रहे। आगे देखिए आप, एंड कैन शो योर बेस्ट विशेस, और आप नहीं जा रहे, आपने कारण बताया लेकिन आप प्रोग्राम के लिए टू द फंक्शन, क्या लिखा, एंड कैन शो योर बेस्ट विशेस टू द फंक्शन, आप प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर लेकिन फिर भी प्रोग्राम की सक्सेस के लिए, फुलफिलमेंट के लिए कि अच्छी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए और वो कंप्लीट रहे, इसके लिए आप अपनी कोई बेस्ट विशेस वहां पर लिख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, कि जब आप उस प्रोग्राम के लिए रिप्लाई लिख रहे हैं और वो रिप्लाई आपकी पूरी हो गई, चाहे वो एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग, तो लास्ट में क्या करना है, उसको आपने लाइन से कवर करना है। अंडरस्टैंड? तो आज जो हमने फॉर्मेट के बारे में या रिप्लाई के बारे में पढ़ा, कौन सी रिप्लाई थी, फॉर्मल रिप्लाई, और जितने भी पॉइंट्स हमने भी यहाँ बनाए हैं इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे, अभी फॉर्मेट बनाएंगे एक्सेप्टिंग का और डिक्लाइनिंग का। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट रहेगा किसका, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिप्लाईज। अब आप जब ऐसी रिप्लाई लिखोगे तो उसका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट क्या रहेगा वो यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से आप देखिए। अगर आप कह रहे हो कि मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, अटेंड करूँ, तो क्या लिखो, एक्सेप्टेंस, और अगर आप मना करते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, डिक्लाइनिंग लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, देखें, एड्रेस ऑफ द रिप्लाई सेंडर, द लेफ्ट ऑफ यू एंड द राइट ऑफ द पेज। तो यहाँ पर आपने एड्रेस ऑफ द रिप्लाई सेंडर, जो भी सेंडर का एड्रेस रहेगा क्वेश्चन के अंदर, वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर एक या दो लाइन आपने छोड़ते हुए क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। डेट कौन सी लिखनी है, कि जो प्रोग्राम रहेगा उससे पहले जो आपकी रिप्लाई कम से कम 5-7 दिन 8-10 दिन पहले आपने रिप्लाई भेजनी होती, इससे भी ज्यादा जैसे 15 दिन के लगभग पहले आपको रिप्लाई भेजनी होती है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना पड़ेगा कि रिप्लाई जब भेजी थी वो डेट क्या थी, तो वो डेट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। फिर एक या दो लाइन आप छोड़ते हुए कंटेंट बॉडी स्टार्ट करोगे। कंटेंट बॉडी वहां नहीं लिखना, कंटेंट बॉडी में क्या क्या होगा अभी मैंने वो सारे पॉइंट्स मेंशन किए। नंबर 1 सबसे पहले आपने वो लिखना है, नंबर 1 सबसे पहले आपने लिखना है उन लोगों का नाम जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्या करते हुए, थैंक्स करते हुए। फिर आपने बताना है कि ओकेजन क्या है, ओकेजन का डेट टाइम क्या रहेगा, ओकेजन कहां पर होगा, समझ में आ गया। फिर आपने जिक्र करना है कि आप उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिफ्यूज कर रहे हो, डिक्लाइनिंग कर रहे हो। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो,
अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपने साफ साफ क्लियर करना है कि मैं इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रहा हूं। और अगर आप डिक्लाइनिंग कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो आपने डिक्लाइनिंग के लिए यहाँ पर लाइन लिखनी है और उसके साथ एक सॉलिड सा आपने रीजन देना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन में मांगे 1 या 2 रीजन लिख सकता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप उसको डिक्लाइनिंग कर रहे हो, आपको डिक्लाइनिंग करना है और 1 या 2 रीजन या फिर लिख रहा होता है कि आपको कम से कम 2 रीजन यहाँ पर देने होंगे कि आप डिक्लाइनिंग क्यों कर रहे हो उस इनविटेशन को, उस पार्टी को अटेंड करने को। समझ में आ गया? अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है आपने एक्सेप्टिंग लिखा है, फिर डिक्लाइनिंग लिखा और फिर डिक्लाइनिंग लिखा तो उसके साथ सॉलिड रीजन भी दिया। अंडरस्टैंड? अब आगे की बात कर रहे हैं कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक अच्छी सी फ्रेज में यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं, जैसे ही हैड मच प्लेजर in accepting the invitation। अंडरस्टैंड? अगर आप डिक्लाइनिंग कर रहे हैं तो रीजन के साथ बता सकते हैं क्या कि आई ग्लेड, सॉरी, अगर आप इसको डिक्लाइनिंग कर रहे हो तो एक अच्छे से फ्रेज के साथ बता सकते हो कि he had much pleasure in accepting the invitation but unable to attend this party due to लिखकर कोई भी एक अच्छा सा या 2 कोई भी अच्छे से आपने रीजन यहाँ पर लिखने हैं। अंडरस्टैंड? अब आगे हम चलते हैं लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपने विशेष डालनी है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइनिंग कर रहे हो, आप यहाँ पर विशेष अपनी डाल सकते हो। सपोज करो कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या लिख सकते हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फंक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड द फंक्शन। समझ में आ गया? और लास्ट में आप लिख सकते हो बेस्ट विशेस। अगर आप उसको डिक्लाइनिंग करते हो तो आप बेस्ट विशेस तो लिख ही सकते हैं। समझ में आ गया? आप अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप अपनी विशेस, अपनी फीलिंग्स उस प्रोग्राम के लिए वहां पर लिख सकते हैं। तो क्या बताया, सबसे पहले आपने एड्रेस ऑफ द रिप्लाई सेंडर, उसके बाद 1 या 2 लाइन छोड़ते हुए डेट लिखनी है, डेट के बाद आपने 1-2 लाइन छोड़नी, कंटेंट बॉडी में क्या होगा अभी बताया मैंने, दोबारा सुन लें। कंटेंट बॉडी में क्या होगा, सबसे पहले आप थैंक्स करोगे उन लोगों को जिन्होंने आपको इनवाइट किया है किसी प्रोग्राम के ऊपर, किसी ओकेजन के ऊपर। उसके बाद उस प्रोग्राम का टाइप क्या है, प्रोग्राम क्या है, मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट है, एक्सेट्रा जो भी है उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद उस प्रोग्राम को, उस ओकेजन का डेट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी और प्लेस क्या रहेगा। फिर आपने साफ साफ शब्दों में लिखना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइनिंग। अगर आप उसको डिक्लाइनिंग कर रहे हो तो आपने वहां पर एक सॉलिड सा रीजन देना पड़ेगा, या जितने भी क्वेश्चन में रीजंस पूछे गए हैं 2 या 2 से अधिक, वो रीजन आपको डालने पड़ेंगे। और लास्ट में आपने डिक्लाइनिंग जब आप कर रहे हो तो लास्ट में आप बेस्ट विशेस उस प्रोग्राम के लिए लिख सकते हो। बात करते हैं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अभी मैंने बताया कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस पार्टी। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक जो रिप्लाई है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक रिप्लाई आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो आपकी एक्सेप्टिंग के लिए हो चाहे डिक्लाइनिंग के लिए। समझ में आया? तो ये जो आपने फॉर्मेट है ये अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। लगता है मुझको कि आज का जो वीडियो हमने बनाया इनविटेशन एंड रिप्लाईज के ऊपर, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज हमने इसमें जिक्र किया है विशेषकर किसका, रिप्लाईज का, कि कौन कौन सी रिप्लाईज होती हैं। और उनमें से हमने सबसे पहले आज रखा है किसको, फॉर्मल रिप्लाई को। देखिए आज जो हमने फॉर्मल रिप्लाई पढ़ी है इसी के आधार पर कल हम क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो एक्सेप्टिंग के लिए हो चाहे डिक्लाइनिंग के लिए। मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपको जो सारी चीजें मैंने अभी बताई है कि फॉर्मेट कैसे बनेगा, एक्सेप्टिंग क्या होता है, डिक्लाइनिंग क्या होता है, फॉर्मल रिप्लाईज क्या होती हैं, अच्छी तरीके से पता लगा। कल इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें।